आई नॉट से इट आउट ऑफ रिग्रेट और एनीथिंग, मैं रिग्रेट नहीं करता ये बात, बट मुझे मैं एक जनरल बात करने लगा हूँ जो मुझे फील होती है. इट्स नॉट पर्टिकुलर टू एनी प्रोडक्ट और बिजनेस कि मैंने उसमें ये गलती कर दी वो मेरे से शायद ये गलती कहूँगा इसको कि आई डिलेड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू दैट एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट. मैंने डिले किया है. डिले की आपने प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा किया. मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया है. प्रोक्रेस्टिनेट तो किया है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. देखिए जब आप इस माइंडसेट में आते हैं ना तो पहले तो आप साल 1.5 साल तो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन में ही लगा देते हैं. एग्जैक्टली. ठीक है, ये तो पता है बड़े लोगों को समझ नहीं आती कि ये उस पॉइंट क्लिक नहीं होता. एग्जैक्टली ओवर टाइम थॉट्स होती हैं ये. हाँ, बट उस टाइम पे भी आने के लिए हाँ. probably it was the last 6 months of my university time when I started thinking about कि यार अच्छा अब तो ग्रेजुएट करना है, अब क्या करना है. तो मैंने सोचा कि यार अब मैं चाहता हूँ मैं बिजनेस करूँ ये वो. बट आई थिंक even at that point of time I should have thought about it earlier in the start of my university educational time. Why? Because जब आप इसको as early as possible आप take on कर लेते हैं, the time you have more to think about and bring more on the table, उसकी options बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. बिल्कुल. जब आप प्रोफेशनलिज्म के अंदर ऑलमोस्ट एंटर करने लग जाते हैं, आपके पास है ना जो वो टाइम फ्रेम है वो कम हो जाता है. सो आई थिंक कि मेरी ये गलती थी, मैं कहूँगा कि मैंने डिले किया, मैंने लेट स्टार्ट किया अपना बिजनेस लाइफ साइकिल जो है ना वो डिले किया. और एनीवन हु इज़ हियरिंग दिस एंड यू नो आप कोई स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी में हो या आई थिंक एवरीवन शुड स्टार्ट इट एज अर्ली एज पॉसिबल. इस चीज़ का वेट करना कि जी मैं ग्रेजुएट करूँगा पढ़ाई से, मैं प्रोफेशनलिज्म में जाऊँगा, मैं 2-3 साल नौकरी करूँगा, मेरे पास 3 लाख रुपए होंगे और मेरी फिर शादी मैं होगी. एग्जैक्टली. और मैं फिर मैं सोचूंगा तो यार ये अब वो ओल्ड मिथ्स हैं, लेट्स नॉट फोकस ऑन आप दैट. किसी भी टाइम कर सकते हो. किसी अभी भी हमने time- क्या बात की है, ठीक है, आपने 1,000 रुपए चाहिए आपको, आप यार स्टार्ट कर सकते हो. स्टूडेंट्स के पास तो एटलीस्ट 500,000 रुपए तो एनी टाइम गिवन टाइम पे और एनर्जी भी ज़्यादा होती है. ठीक है. सो ये बात असल में उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता इंसान को. स्टूडेंट के पास एनर्जी टाइम भी ज़्यादा होता है. रियलाइजेशन नहीं होती. रियलाइजेशन नहीं होती. ये रियलाइजेशन अगर आ गई तो मैंने ये मिस्टेक किया ऑफ स्टार्टिंग एट अ वेरी डिलेड स्टेज, जिसको मैं कहता हूँ, जो कि मैं फिर भी मुझे बहुत लोग कहते हैं कि यार हम आज भी वो कहते हैं कि हम तो आज भी नहीं स्टार्ट कर सके, यू स्टिल स्टार्टेड ऑफ. अगर मेरी कभी किसी के साथ मगर यू आर नॉट मेजरिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड ना, आप मेजर कर रहे हो अपने स्टैंडर्ड पे, अपने हिसाब से देख. आई वुड एक्चुअली एग्री विद यू. लाइक I want you to share your mistakes as well with the people who are watching this. First of all, I'll share mine. I think I have a nice one, but I will agree with you. There is no right time to start, I would say. Matlab, I think I also started around the same age that you started, which was mid-20s. ठीक है. But यार अगर आप अपने स्टैंडर्ड से सोच रहे हो तो आज के स्टैंडर्ड आप 22 साल वाले लड़के को देख रहे हो, आप कह रहे हो यार ये इसने सही टाइम पे स्टार्ट किया. 22 साल वाला शायद सोच रहा है कि यार मुझे 15 साल पे स्टार्ट करना चाहिए था. राइट. बट देयर इज नो करेक्ट टाइम. जस्ट डू इट. कर्नल सॉन्डर्स स्टार्टेड एट KFC at 64. यार आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था एंड मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया एंड टू दिस पॉइंट बिकॉज इट्स अ वेरी वाइज थिंग यू हैव सेड अबाउट इट. वो ये थी कि you can start at 40, you can start at 50, you can start broke, you can start alone, you can start unsure, you can start small, you can start today, just start. You can also start scared. ठीक है. So just start. ये बेशक अगर आपको डर लग रहा है स्टार्ट करने से तो डरते हुए स्टार्ट कर लो यार. डर तो लगेगा. ये तो मुझे ये बातें इस तरह याद हैं कि जब मैं इस एनवायरनमेंट में एंटर कर रहा था अपनी लाइफ के, तो हर मिनट इंसान को डर लगता है कोई क्या कहेगा, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मार्केट में लोग देखेंगे. That's rubbish things that this is the scare. Let me give you another one. I think I also read something somewhere the other day कि 39 years old पे हेनरी फोर्ड, जिसने फोर्ड कार कंपनी बनाई थी, उसी कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी, और 40 पे आई थिंक वो 1 साल के अंदर ही उसका कुछ फॉर्चून टर्न हुआ था और फोर्ड हैड बिकम अ प्रॉपर कार कंपनी एंड दे वर मेकिंग प्रॉफिट्स. एनीवे, आपने कहा सैंडर्स ने 60s में स्टार्ट किया. 60 में उसने KFC स्टार्ट किया था. 64 में रिटायर करने के बाद KFC स्टार्ट किया था उसने. अच्छा, एनीवे, आप कह रहे हो मेरी क्या गलती है. अच्छा यार, मैं इसको आपको पता है ज़रा एनालॉजीज़ मुझे पसंद हैं, स्टोरीज़ पसंद हैं, तो मैं आपको उस तरह से बताता हूँ. ऑब्वियसली
बाय मिस्टेक आप ये पूछ रहे हो कि मैंने लेसन भी क्या लर्न किया है और मैंने मिस्टेक क्या किया है। सो एनालॉजी ये है कि जब भी कोई मेरे से पूछते हैं ना कि क्या मैं ये करूं, बिल्कुल, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनको उसके रिस्क्स बता देता हूँ, मगर मैं उन्हें कहता हूँ यार अगर ये चलेगा या नहीं चलेगा, आई डोंट वांट यू टू नॉट डू इट, बिकॉज आप जब तक खुद सर में दीवार में सर नहीं मारोगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप दीवार तोड़ रहे हो या आपके सर से खून निकल रहा है। उसका मतलब ये है कि अगर तो आपने दीवार तोड़ दी उसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल हैं, यू हैव ब्रोकन अ वॉल और आपका आइडिया सक्सेसफुल था, ठीक है, क्योंकि आपका सर जो है वो दीवार से ज़्यादा मजबूत है। तो ये तो इक्विवेलेंट, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बट अगर आपका खून निकला है और दीवार नहीं टूटी तो फिर उसका मतलब है कि आपने लर्न किया है। Exactly. विन है या लर्न है हर जगह अप्लाई होता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने इसी तरह जो है अपना सर बड़ी दीवारों में मारा, कुछ दीवारें टूट गई, कई जगह मेरा खून निकल आया। बिल्कुल। तो मगर उसमें भी एक पॉइंट ये है कि आप जितनी ज़्यादा जगह अपना सर मारते हो तभी आपको रियलाइज़ होता है ना कि आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। बिल्कुल। और आपके लिए क्या काम करता है, व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर योर स्किल सेट। तो अब कुछ साल पहले, आई थिंक ये कुछ 6-7 साल पुरानी बात है, ये दीज आर अर्ली डेज, मैं ना बड़ा पैशनेट था कि जी मैं एक स्मॉग साफ़ करने वाला एक मैकेनिज़्म बनाऊँ। ठीक है जी। So yes, back in 6-7 years back, smog का बहुत ज़्यादा वो था, अभी भी है issues और थे। ये शायद 6-7 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है। एनीवे, तो मैं मार्केट अंडरस्टैंड करने के बजाय, क्योंकि मैं एक इमेच्योर एंटरप्रेन्योर था, विदाउट सीइंग कि इसके लिए रियल डिमांड है, विदाउट सीइंग कि क्या इसको ख़रीदेगा कौन, विदाउट सीइंग कि मैं कितने का बेचूंगा, मैंने कहा यार एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो पैशन में आके मैंने एक कॉन्सेप्ट की बेस पे किसी से बात किए बगैर बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत सारे पैसे खर्च किए स्मॉग पे, और 40 फुट का एक स्टील का स्ट्रक्चर बनाया जो कि एक वर्किंग मैकेनिज्म था टू क्लीन स्मॉग इन दी ओपन एयर। ठीक है। इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने कहीं ऑनलाइन देखा था और फिर मैंने उसके बाद, ज़ाहिर मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, तो मैंने लेफ़्ट राइट इंजीनियरों से बात की, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में, अमेरिका में डिज़ाइंस बनवाए और फिर उसको एग्जीक्यूट किया। हाँ, बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड काम था, क्योंकि ज़ाहिर है अब मुझे तो नहीं पता कि आयोनाइजेशन और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो अब मैकेनिज़्म इटसेल्फ जो था वो सक्सेसफुल था, न्यूज़ पे भी आया था, आर्टिकल में, टीवी पे। ठीक है जी। बट बहुत जल्दी मुझे समझ आ गया था कि ये एक बिज़नेस नहीं है, ये मैंने एक बस चीज़ बना दी है, बट दिस इज़ नॉट अ बिज़नेस, और मुझे करना नहीं आ रहा, क्योंकि इसको बेचना बहुत मुश्किल है। उसके लिए मुझे परमिशंस चाहिए, अगर मैंने गवर्नमेंट को बेचना है तो मुझे पूरे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के थ्रू गुजरना है, एंड वो उनका इंटरेस्ट होता है सीजनल। ठीक है। वो स्मॉग के 2-3 महीने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, बट उसके बाद गायब, और फिर जब तक नेक्स्ट ईयर आता है तब तक डीसी भी चेंज हुआ होता है, सीडीए का चेयरमैन भी चेंज हुआ होता है, गवर्नमेंट चेंज हुई होती है। तो दूसरा, और फिर प्राइवेटली बात की तो वो भी इट वाज सो एक्सपेंसिव कि क्योंकि एक तो नहीं करना ना, अब उसकी एक रेडियस थी। बिल्कुल। ठीक है। तो जब मेरे से लोगों ने सवाल ये पूछने शुरू किए ना कि यार लाहौर में कितने स्मॉग टावर लगेंगे तो लाहौर की स्मॉग साफ़ होगी, तो मैंने कहा यार ये तो अप्रोच ही गलत तरह कर रहे हैं। इनको पूछना चाहिए कि लाहौर में हम स्मॉग कम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बजाय कि स्मॉग टावर कितने लगेंगे और साफ़ कितनी होएगी। समझ रहे हो? लाइक लाहौर में सिरे से स्मॉग कम होनी चाहिए ना। यस। तो एक्चुअली ये मैं तो एक बैंडेड लगा रहा हूँ जहाँ पे आपको एक ऑपरेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब सो बेसिकली इससे मुझे जो समझ कि द मिस्टेक, हाँ मिस्टेक पे आता हूँ बट पूरी स्टोरी सुन लो। तो अब तब से लेके मैंने बड़े अनाउंसमेंट देखी हैं। खैर वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये मैं नहीं कर रहा। ठीक है। ये इट्स हार्ड टू सेल, और ये गलत चीज़ होएगी कि अगर मैं इसको स्केल पे कर दूँ तो कभी वो पॉलिसी रिकमेंडेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं जाएगा। ठीक है कि यार आप गाड़ियों के थ्रू स्मॉग कम करो, आप इंडस्ट्रियल स्मॉग कम करो, आप भट्टों की स्मॉग कम करो। आप कह रहे हो कितने लगाने पड़ेंगे? हाँ, आप कह रहे हो कि यार कितने लगाने पड़ेंगे, तो वो तो आप 1000 लगा दोगे तो वो स्मॉग तो, ये तो ओपन एयर है, ये तो कभी नहीं खत्म होगी फिर इस तरह। नहीं, बट उसकी कोई तो इम्पैक्ट इज इन दैट स्पेसिफिक एरिया ना जहाँ पे वो लगा हुआ है। अच्छा खैर, सिंस देन मैंने बड़ी अनाउंसमेंट देखी कि जी यहाँ पे स्मॉग टावर लगेगा, यहाँ पे स्मॉग टावर लगेगा, ये वो जो कि दूसरे लोगों ने अनाउंस किया कि हम बना रहे हैं, और बड़े मैंने गवर्नमेंट के लोगों के भी देखे हैं। ठीक है। बट आई हैवंट एक्चुअली सीन वन बिल्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान।
बट लेट मी बी वेरी क्लियर, गलती ये थी कि वन आई थिंक आई वाज अ फूल एंड इट वाज सूडो साइंस, राइट? द ओनली वे रिसर्च नहीं थी. रिसर्च बिजनेस के स्टैंड पॉइंट से नहीं थी. आई थिंक द प्रोडक्ट वर्क, बट द ओनली वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन वन इज government policy and implementation, and I was trying to privatize that. That was a very big mistake. The lesson I learned from the mistake ये थी कि मेरा business plan भी नहीं था. Mistake ये थी कि मैंने एक चीज़ बना दी और मुझे नहीं पता था उसके buyers होंगे कि नहीं होंगे. But what was the lesson I learned? यार मुझे ये समझ आ गई थी कि मेरा एक अगर आइडिया है तो वो आइडिया से एक प्रोडक्ट तक एग्जीक्यूशन तक मैं कर सकता हूँ. It's not everyone's piece of cake कि to execution. create a 40-foot structure of steel Absolutely that not. does something without being an engineer. ठीक है जी. Another lesson I learned was that do not jump into something purely based on passion. ठीक है. ठीक है जी. For a business to be successful, you need to know if people will be willing to pay money for your product and if there are enough people so that you can go So into how profit. do you see that? अपना business plan ज़रूरी है ना, आपकी research, market research ज़रूरी है. Exactly. आप proof of concept प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए ना. अब जस्ट इसमें गलती ये थी कि मेरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो 40 फुट का एक टावर था जिसमें मुझे 1 साल लगा था रिसर्च और चीज़ें डेवलप करने में. ठीक है. सो कमिंग टू दैट, द थर्ड लेसन वाज दैट creating a proof of concept is very important, which needs to be low cost, which needs to where you need to go and understand the market to gauge interest, and you know if needed, don't spend your own money, try to raise money. ठीक है जी. अच्छा, ठीक है. तो आई वुड से कि नंबर 1 क्वेश्चन जो है जो मेरी इस मिस्टेक से मैंने लर्न किया है वो ये है कि स्टार्ट में आपको पता होना चाहिए हाउ मच मनी आर यू गोइंग टू मेक बाय सेलिंग योर प्रोडक्ट, ठीक है. एंड हाउ आर यू गोइंग टू सेल इट एंड हु आर यू गोइंग टू Sell it too. ठीक है जी. So that's the mistake. ये एक मिस्टेक से है. So I think a proper research before starting off a product